हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में एसवीजे पता दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 10 बिंदु पथ इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में इसका बेसिक और साथ ही प्रश्नावली 10.1 के जो उससे पहले जो दो प्रमेय है वो, और इसके प्रश्नावली 10.1 के पहले दो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिंदु पथ की सबसे पहले बिंदु पथ की परिभाषा से अपन स्टार्ट करते हैं। बिंदु पथ होता क्या है? बिंदु पथ की जो परिभाषा है वो परिभाषा देखो, नॉर्मल तरीके से परिभाषा देखा जाए तो बिंदु पथ बिंदुओं से बना पथ ही बिंदु पथ होता है। लेकिन इसकी सही परिभाषा अपन यदि लिखे तो ध्यान दीजिए, सही परिभाषा अपन लिखे तो क्या होती है? सही परिभाषा एक बिंदु का मतलब जो प्रश्न में आपको बिंदु दे रखा है उस बिंदु का एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति होती है। एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति होती है, मतलब एक बिंदु का बिंदुपथ है वह ज्यामितीय आकृति होती है। एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसका प्रत्येक बिंदु जिसके प्रत्येक बिंदु या हर एक बिंदु जिसके प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता हो। ये परिभाषा इसकी प्राप्त हुई। ध्यान से देखिए, वापस में समझाता हूँ इसको। एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसके प्रत्येक बिंदु या जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। जैसे इसके एक एग्जांपल द्वारा इसको थोड़ा समझते हैं परिभाषा को। ध्यान दीजिए, जैसे समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु, समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ एक वर्त होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक वर्त होता है, एक वर्त होता है। ये अपने इस परिभाषा इस एग्जाम्पल द्वारा इसको समझेंगे अपन। ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने? समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ एक क्या होता है? वर्त होता है। तो देखिए, वापस समझते हैं इसको। इस चित्र द्वारा इसको समझाता हूँ मैं। समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु, तो समतल आपका ये है, इसमें स्थित ये लो, मैंने समतल ले लिया है, समतल हो गया। अब समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु, पहले आपको वैसे समझाता हूँ। समतल में कोई बिंदु लेता हूँ, जैसे मान लो कि ये समतल है, इसमें कोई बिंदु मैंने ओ ले लिया। इस बिंदु के चारों ओर समदूरस्थ, समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु मैंने ओ ले लिया से समदूरस्थ बिंदु, इस बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर बिंदु लेते हूँ। इस बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर बिंदु लेता हूँ। अब ये जो मैं बिंदु ले रहा हूँ, ये सारे के सारे बिंदु इस समतल में स्थित एक ओ जो बिंदु होता है, इससे समान दूरी पर ये बिंदु है। जो समतल में मैंने ओ बिंदु लिया था, इससे चारों ओर समान दूरी पर स्थित एक बिंदु है ये।
अब देखो परिभाषा ये क्या बोल रहा है, समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु O हो गया, से समदूरस्थ इस बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं, इसके चारों ओर समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। इस देखो समतल में क्या लिया था, O लिया था, एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ, इस निश्चित बिंदु से समदूरस्थ मतलब चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं, बहुत सारे बिंदु हो गए। ये सारे के सारे बिंदु मान लो 10-10 मीटर पे है, 10 मीटर पे है, ये भी 10 मीटर पर है, या 10 सेमी पे भी मान सकते हैं, 10 मीटर पे। ये सारे के सारे भी जो बिंदु है ये बिंदु O से बराबर 10-10 मीटर की दूरी पर है। अब इन बिंदु समदूरस्थ बिंदुओं जो लिए मैंने, ये सारे जो बिंदु लिए, इनका का बिंदुपथ, इनका जो रास्ता है मिलाइए इनको, इनका जो रास्ता है वो क्या बना, देखो ये बन गया, इनका रास्ता क्या बन गया, देख लो आपके सामने बन गया, इनका रास्ता क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। अब ऐसे बताओ, ये जो इसका एक वृत्त जो बनाए, ये एक वृत्त क्या कहलाया, समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाया। समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु के चारों ओर या निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाया। अब देखो अब इसमें परिभाषा में क्या है, एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति होती है। यह अब देखो ये वृत्त जो है ना, वृत्त एक वृत्त ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसके प्रत्येक बिंदु, इस वृत्त के प्रत्येक जो बिंदु है वो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। मतलब इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु, इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। दिया गया प्रतिबंध क्या है कि एक जो समतल में जो बिंदु लिया था, इस बिंदु से सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित है। तो इस आकृति के जो प्रत्येक बिंदु है, ये सारे के सारे बिंदु समतल में स्थित है, निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित है। तो इस ज्यामितीय आकृति का जो प्रत्येक बिंदु है वो दिए गए प्रतिबंध क्या था, समान दूरी पर होना। तो समान दूरी पर होने को क्या हो रहा है, ये समान दूरी पर होना एक प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध को सारे के सारे बिंदु, इस वृत्त पर स्थित सारे के सारे बिंदु इस प्रतिबंध को क्या कर रहे हैं, संतुष्टि कर रहे हैं। अब जो भी बिंदु यदि इस बिंदु से समान दूरी पर नहीं होगा, वो या तो होगा बाहर या फिर वृत्त के अंदर स्थित होगा। तो परिभाषा क्या बन गई, एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसके प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंध को क्या करते हैं, संतुष्ट करता है। अब समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब एग्जाम में देखो, वैसे देखा जाए तो पैटर्न की दृष्टि से देखा जाए, बोर्ड का जो पेपर का जो पैटर्न आया उसके हिसाब से देखा जाए तो ये प्रश्नावली 1 नंबर की है। लेकिन अपने तो 1 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, इसी प्रकार का आ सकता है, किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समदूरस्थ, किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, एक वृत्त होगा। क्या होगा, एक वृत्त होगा। इसी टाइप के और खूब सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 प्रमेय है इस प्रश्नावली में। कितनी प्रमेय है इस प्रश्नावली में, 2 प्रमेय है। उन 2 प्रमेय को अपन क्लियर करेंगे पहले। तो चलते हैं अपन 2 प्रमेय की तरफ। इनको आप जरूर से अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। मैं लगातार कराऊंगा और आपको पूरी जो चैप्टर 10 आपका वो कंप्लीट मैं कराऊंगा इसमें। तो आप इनको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। अब अपन पढ़ते हैं 2 प्रमेय। अब देखना स्टूडेंट्स, प्रमेय अपन करते हैं। प्रमेय आपके सामने है। अब ये 1 की प्रमेय है, मैंने 10.1 और प्रमेय 10.1 का विलोम दोनों आपके सामने है। तो देखना सबसे पहले प्रमेय 10.1 क्या बोल रहा है। 10.1 का प्रमेय का जो कथन है वो आपके सामने है। देखिए इसको क्या बोल रहा है, दिए गए 2 बिंदुओं से समदूरस्थ, ध्यानपूर्वक देखिए, दिए गए 2 बिंदुओं से समदूरस्थ। अब मैं दिए गए 2 बिंदु ले लेता हूँ। ये 2 दिए गए बिंदु है, मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। दिए गए 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु ले लेते हैं। जैसे मान लो ये बिंदु ले लिया मैंने, ये जो बिंदु है ये इन बिंदु से बराबर दूरी पर, जैसे मान लो ये दूरी जो है और ये जो बिंदु है ये बराबर दूरी पर, मतलब कि ये बिंदु में P ले लिया और P जो बिंदु है वो बिंदुओं A व B से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, आइए देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। दिए गए 2 बिंदुओं A व B से समदूरस्थ बिंदुओं P ले लिया मैंने। P एक ऐसा बिंदु है जो A और B से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ बिंदुओं, बहुत सारे बिंदु लेने हैं तो मैंने ध्यान दो, दिए गए 2 बिंदु थे, से समदूरस्थ बिंदु मैंने P ले लिया। P एक ऐसा बिंदु है जो A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। एक बिंदु चलो Q ले लेता हूँ।
क्यों एक ऐसा बिंदु है जो ए और बी से बराबर दूरी पर स्थित है। ये लो, क्योंकि ए से दूरी और क्योंकि बिंदु बी से दूरी बराबर दूरी पर है। जैसे मान लो कि ये 10 सेमी पर है तो ये भी आपका 10 सेमी पर है। ये मान लो कि 7 सेमी पर है तो ये भी आपका 7 सेमी पर है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आर बिंदु ले लो, आर बिंदु ले लेता हूँ। ये आर बिंदु भी ऐसा है जो दिए गए दोनों बिंदु ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। अब ये मान लो 6 सेमी पर है तो ये भी कितने सेमी पर है, 6 सेमी पर है। अब देखो क्या बोल रहा है, दिए गए दो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ बिंदुओं पी क्यू और आर का बिंदु पथ, इनका रास्ता ये बन गया इनका रास्ता, पी क्यू आर का रास्ता बन गया, पी क्यू आर का क्या बन गया, रास्ता बन गया। का बिंदु पथ ये जो है पी आर बोले, पी आर भी बोल सकता हूँ इसको या क्यू आर भी बोल सकता हूँ। ये क्यू आर जो है ये इन तीनों बिंदुओं जो ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है, इनका क्या है, ये रास्ता है। उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बनाता हूँ मैं। ये लो, चलो वो दोनों बिंदु कौन से थे, ए और बी थे। ए और बी को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक या लंबार्धक होता है। वापस सुनिए, आपके समझ में आएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजनक है, इनको ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आपके समझ में आएगा। तो क्या बोल रहा है, दिए गए दो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ बिंदुओं पी क्यू आर, समदूरस्थ बिंदु बहुत सारे ले लिए मैंने, पी क्यू आर, पी दे दिया, पी एक ऐसा बिंदु जो ए और बी से समदूरस्थ है, क्यू भी एक ऐसा बिंदु जो ए और बी से समदूरस्थ है, आर भी एक ऐसा बिंदु जो पी ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, इनका जो रास्ता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी हुई, ए बी। ए बी का लंब समद्विभाजक है। मतलब स्टूडेंट्स आपको यदि, मतलब क्या दे रखा है आपको, मतलब कि यदि ये जो P और Q और R है, ये तीनों बिंदु A और B से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। तो मतलब कि यदि बिंदु P बिंदुओं A व B से समदूरस्थ हो, मतलब यदि ये हो तो समदूरस्थ हो, अर्थात बिंदु P की A से दूरी PA बराबर PB हो। मतलब ये हो, यदि का मतलब क्या हो, ये दिया हो तो अपने को प्राप्त क्या होता है, यदि तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा ये देख लीजिए। प्राप्त क्या होगा अपने को, यदि बिंदु P बिंदुओं A व B से क्या है, समदूरस्थ हो, अर्थात PA बराबर PB। मतलब बिंदु P बिंदुओं A और B से क्या होंगे, समदूरस्थ, अर्थात PA बराबर PB होगा। PA बराबर PB होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बिंदु P तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो बिंदु P का जो बिंदु पथ है, बिंदु P का बिंदु पथ रेखाखंड AB का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। बिंदु P का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगा। ये लो, बिंदु P का बिंदु पथ रेखाखंड AB का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। या इस बात को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि बिंदु P रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, ऐसे भी अपन इस बात को बोल सकते हैं। देखो वापस बताइए आपको, यदि बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ हो, अर्थात PA बराबर PB हो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बिंदु P का बिंदु पथ रेखाखंड AB का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। मतलब बिंदु P का जो रास्ता है वो रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगा, या फिर बिंदु P रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। या तो अपने ऐसे बोले कि बिंदु P का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगा, या ऐसे अपन बोले कि रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर ही बिंदु P स्थित होगा। ये दोनों बात एक ही है, सेम है, ये दोनों हो गया अपना ये प्रमेय। अब देखो प्रमेय 10.1 का, ये प्रमेय 10.1 है। अब 10.1 का विलोम देखिए। देखो ये वापस बताऊं मैं आपको, इसमें क्या दे रखा है कि भाई दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु दे रखे हैं, तो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु जो है वो क्या होंगे, मतलब कि बिंदु जो आपका P है, इसका जो बिंदु पथ है वो A और B का
ए और बी से ए और बी को मिलाने पर बनी रेखाखंड ए बी का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। अब ये पी का जो रास्ता है, पी का जो बिंदु पथ है वो क्या करेगा, ए बी के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा और ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा, क्योंकि पी का जो बिंदु पथ है वो क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक जो होना है। अब देखो इसमें क्या कहा था कि भाई दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु पी दे रखा था, तो पी का बिंदु पी का बिंदु पथ क्या आया, रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक हुआ। यहाँ पर क्या है देखो, परिमेय 10.1 के विलोम में देखो, परिमेय 10.1 का विलोम, इसमें देखना क्या था, यहाँ पर क्या था, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ होने चाहिए, तो क्या आएगा, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। अब देखो, अब एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है उस पर में से, कैसे प्रश्न आएगा, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। क्या प्रश्न आएगा, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। तो क्वेश्चन क्या लिखो, आंसर क्या आएगा इसका, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक या फिर लंब आर्धक होता है, ये इसका आंसर होगा। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक या फिर लंब अर्धक होता है, ये इसका आंसर होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें देखना, वहां पर क्या था, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु मिलने दिए थे, तो क्या आया था, उन समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या प्राप्त हुआ था अपने को, उन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा का लंब समद्विभाजक आया था। अब इसमें उल्टा देख लो, किन्हीं दो बिंदुओं से बने रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर, मतलब कोई भी दो बिंदु हो, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बना जो रेखाखंड है उसका लंब समद्विभाजक, मतलब किसी रेखा का लंब समद्विभाजक है, पर स्थित प्रत्येक बिंदु, मतलब उस लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं, उसका विलोम हो गया। वहां पर क्या था, उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। मतलब समदूरस्थ बिंदु उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। यहाँ पर क्या है कि जो रेखाखंड है, किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित, वहां पर यदि कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यदि कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो उस बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा का लंब समद्विभाजक होता है, मतलब समदूरस्थ होने पर लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि किसी रेखाखंड का कोई लंब समद्विभाजक हो, तो उस लंब समद्विभाजक पर स्थित, मतलब अपने को लंब समद्विभाजक दिया हुआ होता है, तो लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों बिंदुओं जिनसे वो रेखा बनी है उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं। तो मतलब इसमें क्या बनेगा, चित्र वही बनेगा, चित्र मतलब सेम टू सेम वही बनेगा। तो यहाँ यदि और यह लिख देता हूँ, मतलब इसमें दिया हुआ क्या आएगा, यदि का मतलब क्या होता है, दिया हुआ, और यहाँ पर लिख देते हैं तो प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा, मतलब क्या प्राप्त होगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या दे रखा होता है, ध्यान दीजिए। इसके आगे यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, इसके आगे भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ, देखो इसमें ये दिया हुआ है कि रेखाखंडे ए बी का लंब समद्विभाजक, रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक लिखा हुआ है, ये लंब समद्विभाजक कौन है, यहाँ एल है, रेखाखंड ए बी का एल, इसको मान लिया मैंने, रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक कौन है, एल है। अब देखो, अब एल पर स्थित सारे के सारे बिंदुओं, ये जो रेखाखंड है ए बी, ये जिन दो बिंदुओं से बनी है उन दोनों से समदूरस्थ होंगे। तो प्राप्त क्या होगा, तो रेखा एल, मतलब लंब समद्विभाजक एल, तो लंब समद्विभाजक एल पर स्थित प्रत्येक
P Q व R। प्रत्येक बिंदु P Q R है, प्रत्येक बिंदु P Q है R। बिंदुओं A वह B से समदूरस्थ होंगे। बिंदुओं A और B से क्या होंगे? समदूरस्थ होंगे। ये हो गया जी आपका देखना। इसके ये दोनों आपको ध्यानपूर्वक समझोगे तो अवश्य तरीके से समझ आएगा। ये एक दूसरे का विलोम है। देखो यहाँ पर क्या था, दो बिंदु दे रखे थे, उन दोनों से बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु अपने को दे रखा था। उन समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपात उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। यहाँ पर क्या है, किसी रेखा का लंब समद्विभाजक अपने दे रखा था होता है। तो लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक जो बिंदु है उस रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु जो है वो उस रेखाखंड के दोनों बिंदुओं से क्या होते हैं? समदूरस्थ होते हैं। तो वहां पर क्या रेखा होता है? समदूरस्थ देखकर लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है, यहाँ पर लंब समद्विभाजक देखकर समदूरस्थ प्राप्त होता है। ये एक दूसरे का उल्टा विलोम है। तो ये प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.1 का विलोम क्लियर हो चुका है। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपन चलते हैं आगे वाली जो प्रमेय है 10.2 वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर दीजिए। तो चलते हैं अपन प्रमेय 10.2 में। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपन प्रमेय 10.2 जो आपके सामने है। मैंने 10.1 और 10.1 का विलोम करवा दिया था अच्छे तरीके से। आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए ये सारे। अब प्रमेय 10.2 का कथन आपके सामने है, ध्यान से देखिए आप। दो प्रतिच्छेदी, यह मैंने कोष्ठक में लगाया है असमांतर। आपकी प्रमेय जो किताब में लिखा हुआ कथन है वहाँ पर असमांतर नहीं लगाया हुआ, मैंने लगाया है। दो प्रतिच्छेदी बोले या फिर दो असमांतर बोले। एग्जाम में दो प्रतिच्छेदी भी आ सकता है, दो असमांतर भी आ सकता है। दो असमांतर रेखाएं ही दो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो क्या लिखा है मैंने? दो प्रतिच्छेदी या असमांतर रेखाओं से समदूरस्थ, मतलब दो प्रतिच्छेदी। तो मैं अपन यहाँ कर क्या कर लेता हूँ, मैं दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ले लेता हूँ। तो ये दो रेखा मैंने ली है, ये दो रेखा मैंने ले ली, रेखा L और रेखा M। और यहाँ पे जो कोण है ये कोण हो गया आपके, बिंदु लगा देता हूँ O बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद आपस में कर रही है। तो क्या लिखा मैंने? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं। अब इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ जो बिंदु लेंगे वो यही ले सकता हूँ। अब ये जो बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये साथ P जो बिंदु है वो रेखा L से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर रेखा M से है। और इसके लिए क्या डालना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आपको लंब डालना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब P बिंदु से रेखा L पर लंब डालेंगे और P बिंदु से रेखा M पर लंब डालेंगे। ये लंब होता है ना, ये लंब होता है, यही इस P बिंदु की रेखा से क्या होती है? दूरी होती है। क्योंकि रेखा L से दूरी ये होगी और क्योंकि रेखा M से दूरी ये होगी, यहाँ पर भी क्या होता है? लंब होता है। तो क्या लिखा मैंने? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं L और M से समदूरस्थ बिंदुओं P और Q का बिंदुपथ, इसका रास्ता, इसका इन दोनों बिंदुओं का रास्ता, ये लो ये रास्ता है। क्या है ये? P और Q का बिंदुपथ है। P और Q का क्या है? ये बिंदु पथ है। जो समदूरस्थ बिंदु है इसका ये बिंदु पथ है। क्या बोला? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं L और M से समदूरस्थ बिंदुओं P और Q का बिंदु पथ ये रेखा हो गई। उन दोनों रेखाओं द्वारा अंतरित कोण, ये जो रेखा है ये रेखा इन दोनों रेखाओं द्वारा अंतरित कोण, इन दोनों रेखाओं द्वारा ये कोण जो बन रहा है यहाँ पर, ये जो कोण बन रहा है इस कोण का समद्विभाजक या अर्धक होता है। देखो अर्धक का मतलब समद्विभाजक बोलो चाहे अर्धक बोलो। पीछे वाले में आया था लंब समद्विभाजक, उसका दूसरा नाम क्या था? लंब अर्धक। तो देखो यदि कोई दो रेखा एक दूसरे को काट रही है तो काटने पर जो कोण बनता है वो जो कोण है वो कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। कोण है उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो रास्ता है वो रास्ता ही क्या करता है? इन
इन दोनों रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण का क्या होता है, समद्विभाजक होता है। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया हुआ हो, और क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होगा या प्राप्त होता है। मतलब क्या प्राप्त होगा देखो, यदि रेखाओं L व M से समदूरस्थ, रेखाओं L व M से समदूरस्थ बिंदुओं P व Q, या एकला P आ जाएगा, P हो तो मतलब क्या लिखा है मैंने, यदि रेखाओं L व M से समदूरस्थ बिंदुओं P हो तो, समदूरस्थ बिंदुओं एक अलग दिया है, क्यों के बारे में बता सकते हैं। P हो तो P का बिंदुपथ, बिंदु P का बिंदुपथ, मतलब जो बिंदु जो आया, बिंदु P का बिंदुपथ, बिंदु P का बिंदुपथ क्या होगा, बिंदु P का बिंदुपथ क्या होगा, कोण O का क्या होगा, समद्विभाजक, कोण O का समद्विभाजक होगा। क्या होगा भाई, कोण O का समद्विभाजक होगा। तो देखिए वापस बताता हूं मैं आपको, अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए। यदि कोई दो रेखा हो, दोनों कैसी होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी या फिर दोनों रेखाएं असमांतर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, असमांतर होनी चाहिए। तो दो असमांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो क्या होता है, दो असमांतर रेखाएं है, इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु P और Q है का बिंदुपथ है, जो रास्ता होता है, ये रास्ता इन दोनों रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण का क्या होता है, समद्विभाजक होता है। क्या होता है, समद्विभाजक होता है। तो ये जो रास्ता है, ये जो लाइन है मैंने रेड पेन से खींची है, ये लाइन कोण दोनों रेखाओं L और M द्वारा बनाए गए कोण का क्या होता है, समद्विभाजक। यदि रेखाओं L और M से समदूरस्थ बिंदु P हो तो P का जो बिंदुपथ है वो, B का जो बिंदुपथ है वो कोण O, जो कोण का निशान है ये कोण O है, कोण O का क्या होता है, समद्विभाजक, या कोण O का क्या होता है, अर्धक होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस समद्विभाजक पर स्थित होने वाले सारे के सारे बिंदु, मतलब कि यदि किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित कोई भी कोण का समद्विभाजक है, तो उस समद्विभाजक पर स्थित सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, उन दोनों रेखाओं, उस कोण की दोनों रेखाओं से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। पर में 10.2 का क्या हो गया, विलोम हो गया। जैसे सुनो, पर में 10.2 का विलोम, इसमें सुनना, किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होते हैं, उस कोण की दोनों रेखाओं। जैसे मान लो मैं अलग से बना के समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये कोण आपका कौन सा कोण है, मैं कोण का नाम दे देता हूँ, ये कोण AOB है। कौन सा कोण है ये, AOB है। और आपको कोई ये कह दे कि AOB का समद्विभाजक है, मतलब कि कोण AOB का समद्विभाजक, आपको कोई ये कह दे कोण AOB का समद्विभाजक L है, इसका नाम निकाल दिया जाए L, और यहाँ पर कोई बिंदु P दे दिया जाए। अब ऐसे कर दिया जाए, P जो है, P बिंदु L पर है, L क्या है, L है कोण AOB का समद्विभाजक। तो ये P बिंदु इस कोण की दोनों रेखाओं, इसलिए ये चूंकि में आएगा, चूंकि कोण AOB का समद्विभाजक L है, इसलिए बिंदु P रेखाओं किस से, रेखाओं AO है OB से क्या होंगे, क्या होगा, रेखाओं बिंदु P रेखाओं AO और OB से समदूरस्थ होगा। ये हो गया, बिंदु P रेखाओं AO और OB से समदूरस्थ होगा। मतलब चूंकि कोण AOB का समद्विभाजक L है, कोण AOB का समद्विभाजक L है, इसलिए बिंदु P रेखाओं AO व OB से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। ये बात यहाँ पर आ गई अपने पास, उल्टा भी हो गया, विलोम भी। देखो अब ये जो चूंकि में लिखा है ये तो यदि वाला है मेरा, और प्राप्त होता है ये कौन सा हुआ है, इसलिए वाला।
देखो ये चित्र मैंने बना दिया, मतलब L पर स्थित P है। अब P नहीं L के, आप जानते हैं किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो इस रेखा L पर स्थित सारे के सारे बिंदु इस कोण AOB की दोनों रेखाएं कौन कौन है, AO और OB से समदूरस्थ होंगे। अभी मैंने तो P लेकर P बता दिया, वैसे सारे बिंदु ही होंगे वैसे तो को, इसलिए चूंकि कोण AOB का समद्विभाजक L है, इसलिए बिंदु P रेखा AO व OB से समदूरस्थ होगा। ये हो गई आपकी प्रमेय 10.2। एग्जाम में सवाल आता है 1 नंबर का, यहाँ से सवाल बहुत बार आ जाता है 1 नंबर का प्रमेय 10.2 से। कैसे आएगा सुनो मैं बताता हूँ। प्रमेय 10.2 से 1 नंबर का जो सवाल है वो किस तरीके से आता है वो ध्यान से सुनो आप। प्रमेय 10.2 से आता है, देखो कैसे आता है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण का समद्विभाजक होता है, या उन दोनों रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण का अर्धक होता है। ये इसका आंसर होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप इसको अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। अब इसके प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 जो प्रश्नावली 10.1 के पहले थी वो दोनों, ये दोनों प्रमेय अपनी क्लियर हो चुकी है। अब अपन चलेंगे प्रश्नावली 10.1 के पहले 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये अपन करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में से करेंगे अपन। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिए। एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज। तो प्रश्न के अनुसार अपन चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। एक के आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, तो एक के आधार बोल रहे हैं BC, तो मैं क्या करता हूँ, एक के आधार BC मैंने ले लिया है B और C। BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, 3 समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से है, PBC, त्रिभुज QBC और त्रिभुज RBC स्थित है। तो देखो एक के आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC, तो ये PBC हो गया और ये आपका QBC हो गया, और एक मैं नीचे ले लेता हूँ। कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे तो बोला नहीं है कि एक की ओर है या केंद्र के विपरीत ओर, ऐसे तो प्रश्न में कहा नहीं है, तो अपन किसी भी प्रकार से ले सकते हैं कि केंद्र के एक की ओर है या केंद्र के विपरीत ओर, ऐसे क्वेश्चन में बोला नहीं है इसने। तो एक की ओर भी रह सकते हैं, केंद्र के विपरीत ओर भी अपन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक के आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC, QBC और RBC। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है। मैंने क्या कर दिया, एक 2 त्रिभुज तो BC के ऊपर ले बना दिया और एक त्रिभुज BC के नीचे बना दिया। ऐसा भी कर सकते हैं अपन, एक त्रिभुज ऊपर बना के 2 त्रिभुज नीचे बना ले, या ऐसा भी कर सकते हैं तीनों के तीनों त्रिभुज कहाँ बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, और या तीनों के तीनों त्रिभुज कहाँ बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं। कैसा भी कर, प्रश्न में मतलब त्रिभुजों के बारे में ऐसा नहीं दिया है अपने को किधर बनाने हैं, प्रश्न आपके सामने है। अब हो गए, अब इनको तीनों को अपन मिला देते हैं, तीनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं। ये लो, तीनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं। अब ये हो चुका है ये अपना। इसके बाद देखना आप, ये तीनों बिंदु अपने मिला दिए मैंने तीनों बिंदुओं को। इस रेखा को अपन L नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं L, ये हो गया अपना। तो आपके सामने BC एक रेखा है, एक के आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बना दिए। तो अब देखना इसमें दिया हुआ सिद्ध करना है, इसमें इस तरीके से इसको करेंगे अपन। क्या बोल रहा है, एक के आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC, QBC और RBC है स्थित है। सिद्ध कीजिए कि PQR सरेख है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि PQR कैसा है, सरेख। मतलब ये तीनों बिंदु कैसे है, एक ही रेखा में स्थित है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दिया हुआ पॉइंट अपन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को अपन पॉइंट वाइज अपन करते हैं। दिया हुआ है, सबसे पहले पॉइंट आएगा कौन सा, दिया हुआ है। दिया हुआ में क्या लिखेंगे, दिया हुआ में लिखेंगे 3 त्रिभुज दे रखे अपने को, PBC, QBC और RBC। एक के आधार BC पर 3 त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक ही आधार
BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC व त्रिभुज RBC स्थित है। ये आपके सामने 3 त्रिभुज बन गए। एक है आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज बन गए, त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC और त्रिभुज RBC बन गए आपके सामने। अर्थात इनमें अब क्या हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो 2 भुजाएं बराबर होंगी, ये आपको पता है ही। PBC त्रिभुज में PB और PC बराबर होगी, QBC त्रिभुज में QB और QC बराबर होगी, RBC त्रिभुज में BR बराबर होगा किसके, CR के। ये आपके सामने बराबर होंगी। अब अपन लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है कि भाई क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना क्या है कि तीनों बिंदुओं P, Q व R कैसे हो, तीनों बिंदु कैसे हो, समरेख हो, मतलब सरेख हो, समरेख हो। सरेख भी सही नाम है, समरेख भी आ सकता है, कभी समरेख भी होता है प्रश्न में कहीं। और सिद्ध करना हो गया। इसमें रचना है कि नहीं, उपपत्ति है, उपपत्ति है। उपपत्ति देखो, उपपत्ति में क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज PBC में। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ मैं, PBC में, समद्विबाहु त्रिभुज PBC में। अब जानते हैं PBC समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजा बराबर होंगी, कौन कौन सी, PB बराबर PC बराबर होगा, PB बराबर क्या होगा, PC होगा। इसलिए ध्यान दो, PB बराबर PC होगा। ध्यान दीजिए, अभी आपने प्रमेय मैंने 10.1 पढ़ाई आपको। प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या था, 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, 2 दिए गए बिंदुओं कौन है, B और C से समदूरस्थ बिंदु कौन है, P। मतलब ऐसे बताओ, जो P बिंदु है वो B और C से क्या है, समदूरस्थ है। तो 2 दिए गए बिंदुओं P, B व C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, मतलब P का बिंदुपथ, P का बिंदुपथ, P का बिंदुपथ क्या होगा, रेखाखंड। दोनों बिंदुओं से बने रेखाखंड का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। बोलो दोनों बिंदु कौन कौन से हैं जिनसे समदूरस्थ है, B और C। B और C से समदूरस्थ बिंदु कौन है, P। देखो यहाँ से पता चलता है PB बराबर PC है, इसका मतलब P जो बिंदु है वो B और C से क्या है, समदूरस्थ है। तो बिंदु P का जो बिंदुपथ है वो BC रेखाखंड का क्या होगा, लंब समद्विभाजक या फिर लंब अर्धक होता है। तो मतलब बिंदु P जो है, बिंदु, इसलिए बिंदु P जो है वो रेखाखंड BC के, रेखाखंड BC के किस पर है, BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है, L पर स्थित है, L पर स्थित है। इसलिए बिंदु P रेखाखंड BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है, L पर क्या है, एक स्थित है। यहाँ L यहाँ L माना गया है, मतलब L यहाँ पर मानना है मैंने कि भाई ये L रेखाखंड है, हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैं वापस बताता हूँ आपको। देखो समद्विबाहु त्रिभुज PBC में PB बराबर PC है, PB बराबर PC होते ही अपने को यह पता लग गया कि P एक ऐसा बिंदु है जो B और C से क्या है, समदूरस्थ है। इसलिए P कहाँ होगा, यदि कोई बिंदु 2 बिंदुओं से समदूरस्थ हो तो उस P जो बिंदु है वो BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। मतलब कि ऐसा बिंदु जो 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हो तो उस बिंदु, वो बिंदु P जो है वो जो समदूरस्थ बिंदु है वो उस रेखा, उन दोनों बिंदुओं से बने रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर ही स्थित होता है। तो P बिंदु रेखाखंड BC के लंब समद्विभाजक पर ही स्थित
इसलिए बिंदु P रेखाखंड BC के लंब समद्विभाजक L पर ही स्थित होगा, L पर ही स्थित है। मतलब बिंदु P रेखाखंड BC के लंब समद्विभाजक L पर ही स्थित है, यहाँ L माना गया है। अब इसी प्रकार दो त्रिभुज और बना लेते हैं। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज QBC वह त्रिभुज RBC में भी बिंदुओं कौन से जो दो बिंदु है, कौन से बिंदुओं में भी बिंदुओं क्यों वह R BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। BC के लंब समद्विभाजक किस पर स्थित है? L पर स्थित है। तो अब ये सिद्ध हो गया, अतः बिंदुओं P Q व R, मतलब ये तीनों बिंदु, इसलिए ये तीनों बिंदु एक ही रेखाखंड, ये तीनों बिंदु BC के लंब समद्विभाजक L पर ही स्थित है, इसलिए ये तीनों बिंदु कैसे हैं? सरेखीय। मतलब ये तीनों बिंदु कैसे है? सरेखीय है। ये तीनों बिंदु कैसे है? सरेखीय है। अतः बिंदुओं P Q व R कैसे हो गए? समरेख है, मतलब सरेख है। मतलब अतः बिंदुओं P Q व R कैसे है? सरेख है। मतलब कहाँ से? देखो, जो बिंदु P है वो किसके ऊपर आया था? BC के लंब समद्विभाजक L पर है। बिंदु Q और R ये दोनों भी कहाँ है? BC के लंब समद्विभाजक L पर है। अतः बिंदुओं P Q व R सरेख है। मतलब ये तीनों बिंदुओं, तो बिंदुओं Q व R BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। मतलब पहले क्या लिखा मैंने? इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज QBC और RBC, यही क्रिया अपने QBC और RBC त्रिभुज में करिए तो बिंदुओं Q व R BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। बिंदुओं Q व R B, तो यहाँ पर B लगा देता हूँ मैं, बिंदुओं Q व R B रेखाखंड बिंदुओं Q व R B BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। अतः बिंदुओं P Q व R सरेख है, क्योंकि ये तीनों के तीनों बिंदु P Q R, ये तीनों के तीनों बिंदु रेखाखंड BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए तीनों कैसे हो गए? सरेख हो गए। ये आपका एग्जाम्पल 1 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो चलते इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 2 में अपने चलते स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल जो 2 है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। चतुर्भुज ABCD के कोण B व कोण C के अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। मतलब एक चतुर्भुज ABCD है, इसके कोण B व कोण C के समद्विभाजक या फिर अर्धक बिंदु कहाँ पर मिलते हैं? P पर। तो मतलब एक चतुर्भुज अपने को दे रखा है, तो मैं चित्र बनाते हैं इसका। चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज अपन कैसा भी बना सकते हैं। चतुर्भुज प्रश्न में नाम दे रखा है, क्या बोल रहा है? ABCD चतुर्भुज है। चतुर्भुज कौन सा दे दिया? ABCD अपने को दे रखा है। तो अब क्या कर रहा है? ABCD चतुर्भुज के कोण B और कोण C के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? P पर मिलते हैं। कोण B और कोण C ध्यान दे लीजिए कहाँ पर है? कोण B और कोण C के समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं? P पर मिलते हैं। तो कोण C का समद्विभाजक ये हो गया और कोण B का समद्विभाजक ये हो गया। समद्विभाजक है और ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? बिंदु P पर। कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक तो BP हो गया और कोण C का समद्विभाजक CP हो गया। ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? P पर मिलते हैं। ऐसे प्रश्न में कहा है इसने। अब आगे सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो है वो सम्मुख भुजाओं किस किस से
समूह भुजाओं ए बी व सी डी से क्या है, समदूरस्थ है। सिद्ध अपने को क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P समूह भुजाओं ए बी व सी डी से क्या है, समदूरस्थ। मतलब अपने को ये सिद्ध करना है कि बिंदु जो P है वो समूह भुजाओं, चतुर्भुज के समूह जो भुजा है ए बी और सी डी से क्या है, समदूरस्थ है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए ये अपने आप प्रश्न बन गया। तो बिंदु इन सिद्ध अपने को ये करना है, समूह भुजाओं से समदूरस्थ है, ये अपने को सिद्ध करना है। किससे, ए बी और सी डी से क्या है, समदूरस्थ है। तो ए बी से बिंदु P की दूरी, ए बी से बिंदु P की दूरी और सी डी से बिंदु P की दूरी प्रश्न में बराबर दे रखी है। ये दूरी है इनसे, ये इनकी दूरी है बिंदु P की ए बी से दूरी, ये पी एम होगी, ये पी एन होगी। तो क्या कर रहा है प्रश्न में, क्या कर रहा है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बिंदु P पे मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु P समूह भुजाओं ए बी व सी डी से समदूरस्थ है। मतलब बिंदु P की ए बी से दूरी और सी डी से दूरी बराबर है। तो बिंदु P की ए बी से दूरी कौन है, पी एम है, और बिंदु P की सी डी से दूरी कौन है, पी एन है। लम डाले अपन इसलिए। तो अपन दिया हुआ में लिख देते हैं, क्या आएगा, दिया हुआ लिख देते हैं, दिया हुआ है। दिया हुआ में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी व कोण सी के समद्विभाजक क्रमशः समद्विभाजक परस्पर बिंदु कहाँ पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं, परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी व कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु कहाँ पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं। मतलब दोनों के दोनों समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक दोनों कहाँ पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं। और तथा भुजाओं, समूह भुजाओं कौन सी, कहाँ से, समूह भुजाओं ए बी व सी डी की बिंदु P से दूरिया के लिए PM, मतलब समूह भुजाओं ए बी व सी डी की बिंदु P से दूरियां क्रमशः कौन सी है, P से दूरियां क्रमशः, बिंदु P की ए बी से दूरी कौन सी है, PM, वह बिंदु P की सी डी से दूरी कौन है, PN है। तो मतलब ये लम है इनके ऊपर, और दूरी के लिए हर बार क्या होता है, लम होता है। अर्थात लगा के वो लिख दो कि PM जो है वो AB के ऊपर लम है, तथा जो PN है वो किसके ऊपर लम है, CD के ऊपर लम है। अब आएगा पॉइंट नंबर, क्या आएगा, दिया हुआ हो गया। अब दिया हुआ के बाद में क्या आएगा, सिद्ध करना है। क्या पॉइंट आएगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि बिंदु P की समूह भुजाओं ए बी व सी डी से दूरी आपस में कैसी है, बराबर है। ये अपने को सिद्ध करना है कि बिंदु P समूह भुजाओं ए बी व सी डी से समदूरस्थ है। बिंदु P ए बी व सी डी से समदूरस्थ है, अर्थात बिंदु P की ए बी से दूरी मतलब PM और बिंदु P की सी डी से दूरी मतलब PN, ये आपस में कैसे है, बराबर है। इसका रचना इसमें होगी, पीछे वाले सवाल में रचना नहीं हुई थी, इसमें रचना होगी। क्या रचना होगी, P से लंब BC पर लंब वो डाल देंगे दूरियों के लिए, P से कि वही बिंदु P की AB से दूरी PM हो गई, बिंदु P की
CD से दूरी PN होगी। ये PM और PN रचना में नहीं है, ये पहले लेना था, क्योंकि अपने को यदि इनको ऐसे समझे, यदि मान लो इनको रचना में करें तो रचना से पहले PM बराबर PN लिखना होगा। तो यदि रचना में PM और PN लम डालेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, रचना तो सिद्ध करने वाले पॉइंट के कहाँ आता है, बाद में आता है, इसलिए तो यहाँ अपने को ये तो दिया हुआ में करना पड़ेगा और रचना में तो सिर्फ ये लम डालना पड़ेगा। कौन सा हो गया, मान लेते हैं PM बिंदु डाल देते हैं यहाँ पर, कौन सा हो गया। तो ये तो रचना में क्या आएगा, PR मतलब कौन सा बिंदु, PR जो है वो लंब है किसके ऊपर, BC खींचा, ये रचना में पॉइंट आएगा कि एक लंब अपने रचना में डालेंगे, कौन सा, PM लंब उस BC पर लंब डालेंगे, कौन सी भुजा पर, BC पर लंब डालेंगे, कौन से बिंदु से, P से। तो अब इसके बाद में उपपत्ति देखना स्टूडेंट्स, उपपत्ति अपन करेंगे। अब देखो आपको प्रश्न में दे रखा है कि प्रश्नानुसार कोण B का समद्विभाजक या फिर अर्धक, कोण B का समद्विभाजक या फिर अर्धक कौन है भाई, BP है। कोण B का समद्विभाजक या फिर अर्धक कौन है, BP है। मतलब कोण B का समद्विभाजक या अर्धक कौन है, BP है। अर्थात या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कोण B के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु P है। मतलब कोण B के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु कौन है, P है। इसलिए समद्विभाजक है। अब मैंने परिमेय 10.2 में आपको बताया था, यदि किसी कोण का समद्विभाजक हो तो उस कोण के समद्विभाजक पर स्थित होने वाले सभी के सभी बिंदु, कोण के समद्विभाजक पर स्थित होने वाले सभी बिंदु उस कोण की दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होते हैं। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, समद्विभाजक या अर्धक BP है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार कोण B के समद्विभाजक, कोण B के समद्विभाजक या फिर अर्धक, कोण B के समद्विभाजक या फिर अर्धक पर, कोण B के समद्विभाजक या फिर अर्धक बोल सकते हैं, पर बिंदु P स्थित है। प्रश्न में ये दे रखा है कि कोण B के समद्विभाजक या फिर अर्धक पर बिंदु कौन सा स्थित है, P स्थित है। बिंदु P जो है वो कोण B के समद्विभाजक या फिर अर्धक पर स्थित है। इसलिए बिंदु P समद्विभाजक पर स्थित होने वाले, किसी भी कोण के समद्विभाजक पर स्थित होने वाले सारे के सारे बिंदु उस कोण की दोनों रेखाओं से कैसे होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। इसलिए बिंदु P दोनों रेखाओं, इसलिए बिंदु P कोण B की दोनों रेखाओं, इसलिए बिंदु P दोनों रेखाओं मतलब कोण B की बिंदु P, इसलिए बिंदु P इससे लिख देता हूं मैं, बिंदु P दोनों रेखाओं कोण B की दोनों रेखाओं। अब ऐसे बताओ, ये बिंदु P जो है वो कोण से कोण के समद्विभाजक पर स्थित है, कोण B के समद्विभाजक पर स्थित है। इसलिए बिंदु P दोनों रेखाओं, किसके दोनों रेखाओं, कोण B की दोनों रेखाओं, कौन कौन सी है, दोनों रेखाओं AB व BC से समदूरस्थ होगा, AB व BC से समदूरस्थ होगा। मतलब इसलिए बिंदु P दोनों रेखाओं AB व BC से समदूरस्थ होगा। अर्थात क्या प्राप्त हो गया, बिंदु P की AB से दूरी PM बराबर बिंदु P की BC से दूरी PR, PM बराबर PR होगा। समीकरण 1, समीकरण कौन सा प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया।
बिंदु P की AB से दूरी और बिंदु P की BC से दूरी आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। क्यों? क्योंकि बिंदु P कोण B की दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होगा। क्यों होगा? क्योंकि बिंदु P कोण B के समद्विभाजक पर स्थित है और समद्विभाजक पर स्थित होने वाले किसी भी कोण के समद्विभाजक पर स्थित होने वाले प्रत्येक बिंदु उस कोण की दोनों रेखाओं से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। तो इसी प्रकार कोण C के समद्विभाजक पर B, इसी प्रकार कोण C के समद्विभाजक पर B, इसी प्रकार कोण C के समद्विभाजक पर B बिंदु कोण P स्थित है। इसलिए बिंदु P कोण C की दोनों रेखाओं से भी समदूरस्थ होगा। इसलिए बिंदु P कोण C की दोनों रेखाओं से भी समदूरस्थ होगा। मतलब बिंदु P जो है वो कोण C की दोनों रेखाओं से भी क्या होगा, समदूरस्थ होगा। बिंदु P कोण C की दोनों रेखाओं से भी समदूरस्थ होगा। कोण C की दोनों रेखाएं कौन कौन सी है? कोण C की दोनों रेखाएं कौन कौन सी है? BC और CD। और BC कोण A की भी रेखा थी, कोण A की भी रेखा थी। इसलिए अब इसके बाद में आगे देखो, आगे क्या आएगा, कोण C की दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होगी तो अपन सीधा लिख देते हैं, अर्थात वाली लाइन लिख देते हैं सीधी। इसमें PM बराबर PR हुआ। अब बिंदु P जो है वो कोण C के समद्विभाजक पर भी स्थित होगा। तो बिंदु P की BC से दूरी और बिंदु P की CD से दूरी भी क्या होगी, भाई आपस में बराबर होगी। तो मतलब अब अपन क्या लिख देंगे यहाँ कि इसलिए PN बराबर PR होगा। समीकरण 2 होगा। समीकरण 2 हो गया। मतलब बिंदु P की BC से दूरी PR और बिंदु P की CD से दूरी PN, ये भी बराबर होगी। समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हो गया, इसके बाद में देखना। इसके बाद में यहाँ पे देखो आप, इसके बाद में यहाँ देखना, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या आया। अब देखो कोण B के समद्विभाजक पर बिंदु P स्थित था। तो बिंदु P कोण B की दोनों रेखाओं से समदूरस्थ था। बिंदु P जो था वो AB से और BC से समदूरस्थ था और कोण C के समद्विभाजक पर भी स्थित है बिंदु P। तो कोण C की दोनों रेखाओं BC और CD से भी समदूरस्थ है। तो अब ये बताओ, बिंदु P AB से और BC से भी समदूरस्थ है और बिंदु P BC से और CD से भी समदूरस्थ है। तो अब ये बताओ, बिंदु P, समीकरण 1 और 2 में ध्यान दो, PM बराबर PR है और PN बराबर PR है। तो यहाँ से PR दोनों में मिल गया तो PM बराबर PN आएगा। क्या आएगा यहाँ से? PM बराबर PN आएगा। अर्थात बिंदु P मतलब अतः वाली लाइन आ जाएगी। अतः बिंदु P समूह भुजाओं कौन सी? बिंदु PM बराबर PN आ गया। मतलब P की M से दूरी, मतलब बिंदु P की AB से दूरी और बिंदु P की CD से दूरी। अतः बिंदु P समूह भुजाओं AB व CD से समदूरस्थ है। ये आपका सिद्ध हो गया, HP ये सिद्ध हो गया। तो वापस आपको एक बार और क्लियर करवा देते हैं, ध्यान दीजिए। चतुर्भुज ABCD में कोण B व कोण C के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। समूह भुजाओं AB व CD की बिंदु P से दूरियां क्रमशः PM और PN है। तो PM लंब AB और PN लंब CD हो गया। अब अपने को सिद्ध करना है कि बिंदु P की समूह भुजाओं AB और CD से दूरियां क्या हो, बराबर हो। तो बिंदु P की AB से दूरी PM होगी, बिंदु P की CD से दूरी PN होगी, बराबर है। PR लंब BC खींचा
अब प्रश्नानुसार कोण बी के समद्विभाजक पर बिंदु P स्थित है, मतलब कोण बी के समद्विभाजक पर बिंदु P स्थित है, क्योंकि अपने को प्रश्न में तो ये कर रखा था कि भाई कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक दोनों P पे मिलते हैं, तो कोण बी के समद्विभाजक पर बिंदु P स्थित है, इसलिए बिंदु P दोनों रेखाओं AB व BC से समदूरस्थ होगा, मतलब बिंदु P कोण B के समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए बिंदु P तो किसी भी कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की दोनों रेखाओं से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो कोण B के समद्विभाजक पर जब बिंदु P स्थित है तो बिंदु P दोनों रेखाओं AB व BC से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो बिंदु P की AB से दूरी PM और बिंदु P की CD से दूरी PR बराबर होगी। इसी प्रकार कोण C के समद्विभाजक पर भी बिंदु P स्थित है, कोण C के समद्विभाजक पर भी बिंदु P स्थित है, तो मतलब बिंदु P कोण C की दोनों रेखाओं से भी समदूरस्थ होगा। कोण C की कोण B की दोनों रेखाएं कौन कौन सी थी, AB और BC। अब कोण C के समद्विभाजक पर भी बिंदु P स्थित है, तो कोण C की दोनों रेखाएं कौन है, BC और CD। तो कोण C की दोनों रेखाएं BC व CD से भी बिंदु P क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो ऐसे बताओ बिंदु P AB और BC से समदूरस्थ आया था, अब बिंदु P BC और CD से समदूरस्थ आ गया, तो बिंदु P की CD से दूरी PR हो गई, बिंदु P की CD से दूरी PN हो गई और BC से दूरी PR हो गई। अब बिंदु P बिंदु रेखाओं AB और BC से समदूरस्थ है यहाँ, और बिंदु P यहाँ रेखाओं BC और CD से समदूरस्थ है। तो कोण B की रेखा AB थी, BC थी, और कोण C की रेखा CD थी और BC थी, BC दोनों की है। तो इसी तरीके से यहाँ PR बराबर PR दोनों में क्या हो गया, मिल गया, मतलब बिंदु P AB से और BC से भी समदूरस्थ है और बिंदु P BC से और CD से भी समदूरस्थ। तो यदि बिंदु P AB और BC से समदूरस्थ है और बिंदु P BC और CD से समदूरस्थ है, तो फिर तो बिंदु P AB और CD से अर्थात बिंदु P समूह जाओ AB और CD से भी समदूरस्थ होगा। यही अपने को सीधे करना था। तो ये स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल 2 हो गया। स्टूडेंट्स इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 थी, इसके पहले वाले जो नोट्स है और इसकी जो 2 प्रमेय थी और इसके साथ ही इसके 2 एग्जाम्पल थे वो मैंने क्लियर करवाए इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर से करिए, और साथ ही आपके अन्य जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए, और साथ ही आप अगले वाली वीडियो के लिए इंतजार करिए, क्योंकि ये चैप्टर जो 10 है वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और आगे वाली एक प्रमेय इससे आने वाली है जो आपके पूरी मैं आपको प्रमेय सिद्ध करके कराऊंगा अच्छी तरीके से, और इसके सारे क्वेश्चन अपन अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने अगले वाली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।